हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर। और सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बेडरूम की ये जो बेडशीट है मैं इसको सही कर देती हूँ, क्योंकि हम सब लोग तो वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं और मेरे काम सुबह के सारे हो जाएंगे। लेकिन ये जो बेडशीट है ना, ये ही रह जाएगी सही करने को लास्ट तक, क्योंकि मेरा ये जो छोटा वाला बेटा है ना, वो लेट सो के उठता है। तो इसलिए ये रूम की जो बेडशीट है वो सही करने को हमेशा ही रह जाती है। और सब हो जाएगा, झाड़ू पोछा हो जाएगा, घर की सबकी साफ़ सफाई हो जाएगी, पर ये जो बेड है ना, इसकी बेडशीट तो भाई लास्टली ही सही होती है। तो यहाँ पर नाश्ता पानी सब हो चुका था और छोटा वाला बच्चा भी सो के उठ गया था और यश भी जो है वो स्कूल जा चुके थे। तो सुबह के जो सारे काम हैं लगभग हो ही गए थे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हूँ और उस काम में लग ही जाती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ गैस किचन में और मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खाना जो है वही रह गया था बनाने के लिए और लगभग जो और काम थे वो तो हो ही गए थे। और वैसे भी इतनी सर्दी पड़ रही है, जिस प्रकार से सुबह उठने का मन नहीं होता है ना, उसी प्रकार से मेरा तो भाई स्पेशल खाने का बहुत मन होता है कि डेली की डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ जिसे खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही था और मैं स्पेशली बनाने जा रही थी। और क्या बनाने जा रही थी वो तो अभी आपको मैं बता ही दूँगी। और यहाँ पर ये छोटा वाला जो बच्चा है मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। और गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डोसा का पेस्ट बनाया। मैं बता देती हूँ थोड़ा आपको कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मैंने डोसा का पेस्ट बनाया, तो जैसे ही मैंने मिक्सी में चावल को पीसा ना, तो वो मिक्सी पता नहीं क्या हो गया, उसमें आवाज़ करने लग गई थी, ख़राब ही हो गई थी लगभग। तो वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड उसी को देखने लग गए थे कि तुम अपना और काम कर लो, मैं जब तक इसको देख लूँगा। तो यहाँ पर फिर वो तो मिक्सी में लग गए थे, मतलब सही करने में। और गाइस, मैं यहाँ पर बना रही हूँ बथुओं की पूड़ियाँ, मतलब जो बथुआ होता है उसकी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और मेरा जो है बहुत मतलब खाने का मन कर रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे मेरी खुद की जो डिमांडें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं खाने में। मैं कुछ ना कुछ ऐसा डेली बना ही लेती हूँ कि मुझे खाने में भी बहुत अच्छा लगे और सब लोगों को भी पसंद आए। तो इसलिए फिर मैंने आज डिसाइड किया फाइनली कि चलो आज बथुए की पूड़ियाँ बनाती हूँ। और सुबह का भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग ऐसे ही बज रहा होगा 9। और बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उठ गई थी और मेरे जो हस्बैंड हैं सुबह 6 बजे ही ड्यूटी से आए थे। तो इसलिए चाय नाश्ता फिर मैंने जल्दी ही बना दिया था। और वो 1-2 घंटे सो भी लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि रात भर अगर इंसान जगता है तो नींद तो आती ही है। और फिर नाश्ता करके वो सो गए थे थोड़ी देर और फिर वो अपने आप से, मतलब मैंने उठाया नहीं और वो खुद ही उठ गए थे। और वैसे भी गाइस, सुबह से मतलब काम करने की इतनी जल्दी पड़ती है मुझे, कोई भी काम हो तो मुझे ये लगता है कि जल्दी जल्दी निपटा लो, क्योंकि अभी सर्दियां हैं ना, तो फिर जितनी जल्दी हम कामों से फ्री हो जाएंगे उतना ही जल्दी हमारे लिए अच्छा रहता है। क्योंकि सर्दियों में बहुत मतलब मन ही नहीं होता है काम करने का, मेरे साथ तो ऐसा है। लेकिन हाँ, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है कि ये बना लो वो बना लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया ग्रीन ग्रीन सी बथुए की पूड़ियाँ बन रही थी और बढ़िया अच्छी फूली फूली बन रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और वैसे तो ये सारी चीज़ें कुछ भी हम सर्दियों में बनाए ना, चाहे पराठा हो आलू के या कचौड़ियाँ हो या पूड़ियाँ हो, तो ये सारी चीज़ें गर्मा ही गर्म मुझे पसंद आती हैं। और ये आदत मेरी छोटे से ही है, मेरी मम्मी भी जब भी बनाती थी तो मैं वहीं बैठ जाती थी और आराम से खाती रहती थी। और फिर थोड़ी बड़ी हुई तो भैया की शादी हो गई, तो मेरी बड़ी भाभी ने हम सब लोगों को गर्मा ही गर्म बना बना के खिलाया। तो मुझे आज भी मतलब मैं उनको याद कर लेती हूँ। और अब जब शादी हो गई है तो मैं जब भी मायके जाती हूँ तो जो छोटी भाभियाँ हैं वो भी गर्मा ही गर्म बना के देती हैं। तो भाई उन लोगों के राज में तो गर्मा गर्म खा सकते हैं, लेकिन खुद के राज में गर्मा गर्म नहीं खा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब बनाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोड़ छोड़ के खाएंगे। हाँ, पर ये हो सकता है कि हम लोग दूसरों को गरमा-गरम खिला सकते हैं। तो यहाँ मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ कि आप खा लो गरमा-गरम, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम बना लो, हम लोग साथ में ही खाएँगे। वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ, मैं बना रही हूँ और आराम से बैठ के खाएँ, वो हमेशा मेरे साथ ही खाते हैं, अगर घर पे होते हैं, ड्यूटी पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं तो पूड़ियाँ बनाने लग गई थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर सब्ज़ी बनाने लग गए थे, क्योंकि सब्ज़ी कट हो गई थी, मेरी सास ने कट कर दी थी। तो वो खड़े थे तो कहने लगे कि लाओ मैं सब्ज़ी छौंक देता हूँ जब तक।
वैसे गाइस आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे बोलना नहीं पड़ता है, वो हमेशा ही सब्ज़ी बना देते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी छत पे, आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और मेरे हस्बैंड तो सब्ज़ी बना रहे थे, मेरी पूड़ियाँ सिक गई थी, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी छत पे। मैंने बोला उनसे कि जब तक आप सब्ज़ी बनाओगे तब तक ये सारे कपड़े मैं फैला के आ जाती हूँ। और वैसे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो सर्दियों में होती है ना, वो कपड़े ना सूखने की होती है, क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब ही बना रहता है, धूप ज़्यादातर निकलती नहीं है। और अभी भी ऐसे ही चल रहा है, करीबन 1 हफ़्ते से धूप तो शायद निकली ही नहीं है यहाँ पर, और हल्की-फुल्की निकली हो तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, बहुत दिन से धूप नहीं निकली है तो कपड़े तो सूखते ही नहीं हैं। अगर मशीन में ड्राई ना करो तो कपड़े सूख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने थोड़ा-सा मौसम खुला-सा देखा तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले कपड़े छत पे डाल आती हूँ, जिससे कि सूख जाएँगे। और यहाँ पर फिर मैं सारे ही कपड़े ले आई थी छत पे सुखाने के लिए और मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। और हवा जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो धूप निकली हो चाहे ना निकली हो, लेकिन हवा लग जाएगी तो कपड़े सारे सूख जाएँगे। और थोड़ा-सा मुझे गाइस समय मिल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने बालों को टॉवल से ओपन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक समय नहीं मिलता है तब तक मैं बालों को ओपन नहीं करती हूँ और ऐसे ही टॉवल लगा के घूमती रहती हूँ चारों तरफ। तो यहाँ पर मुझे जैसे ही थोड़ा-सा समय मिला, तो मैंने जल्दी से अपने बालों को ओपन कर लिया। और नीचे अभी काम था मुझे, मैं कामों से फ्री नहीं हुई थी, तो मैं ज़्यादा देर फिर छत पे रुकी नहीं और मैंने बालों को, पूरे बालों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया था और मैंने क्लेचर लगा लिया। और फिर मैं आ गई थी अपना नीचे। और जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। और मैंने खाई है तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर बनी थी आलू मटर की सब्ज़ी और बिल्कुल रेडी होके उन्होंने रख दी थी। और आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी। और यहाँ उनकी सब्ज़ी रेडी हो गई थी और मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी वो भी रेडी हो गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, तो सारी पूड़ियाँ आप देख सकते हैं कि रेडी हैं। और थोड़ी-सी मैंने सादा पूड़ी भी बनाई थी, क्योंकि मुझे छोटे वाले का डर लग रहा था कि हो सकता है कि इनमें वैसे बथुए की पूड़ी में थोड़ी-सी मिर्ची तो डाल ही देते हैं हरी, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि छोटा वाला अगर नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए सादा पूड़ियाँ बना दी थी। और फिर गाइस मैं यहाँ लग गई थी किचन साफ़ करने में। और कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, थोड़ा-सा भी काम करो तो गैस जो है वो इतनी गंदी हो जाती है, मुझे तो यही लगता है कि कैसे साफ़ होगी। लेकिन जब हम साफ़ करने पे आते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और मुझे तो मतलब जब से ये गैस मैंने चेंज की है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा इसको साफ़ करने की टेंशन होती है। और जो पहले वाली थी वो इतनी जल्दी साफ़ हो जाती थी, उसमें इतनी मेहनत ही नहीं लगती थी। लेकिन इस वाली गैस में तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए एक आफ़त मोल ले ली है किचन में। तो जब तक इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर देती हूँ ना, तब तक फिर मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही क्लीन हुई तो मैंने स्लिप वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, पोंछ दी थी। और हमेशा की तरह मैं जब भी किचन साफ़ करती हूँ तो जो बैक का एरिया है उस किचन का, मतलब गैस का, वो अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। और फिर जब पोछा-पाछी की बात आती है ना, तो जैसे ही हम लेडीज़ों को समय मिलता है, तो हम लोग और भी चीज़ें फिर पोंछने लगते हैं, क्योंकि सुबह क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी हो जाती है काम की। और मैं यहाँ काम कर ही रही थी और यहाँ पर मेरा ये बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, परेशान हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए उठा लिया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं, इसको नहला दिया था उन्होंने। और बाल इसके जो है बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो इसकी सबसे पहले चोटी बना देती हूँ। काम तो ये है कि दिन भर के होते ही रहेंगे और मैं सबसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान देना पसंद करती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करना पसंद करती हूँ। और मैंने मतलब मुझसे ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे इधर-उधर रोते रहें और मैं काम में लगी रहूँ। और सबसे ज़्यादा ये छोटा वाला है, तो मैं इसको रोता हुआ, तो ख़ैर मैं दोनों ही बच्चों को नहीं देख सकती हूँ, लेकिन ये जो जब रोता है ना तो बहुत दुखी होके रोता है। आप इसकी शक्ल ही देख सकते हैं, वो ऐसे रोता है, पता नहीं इसको कितना मारा गया है। तो इसलिए पहले मैं इसको हमेशा चुप करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो चोटी-वोटी बना दी थी और इसको अच्छे से तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद जो काम रह गए थे, तो वो तो मुझे निपटाने ही थे। और यहाँ इसको नींद भी आने लग गई थी, क्योंकि ये जब नहा लेता है ना, तो इसको फिर सोने की पड़ जाती है और फिर इसको भूख भी लगाती है।
तो यहाँ इसको जैसे ही मैंने तैयार कर दिया था तो इसकी हाय हेलो चालू हो गई थी और आप लोगों को फ्लाइंग किस भी दे दी थी इसने। तो गाइस इसको मैं अब सुला दूंगी। उसके बाद ये जो थोड़े बहुत काम रह गए थे तो मैंने कहा कि चलो इनको भी निपटा देती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना कि जब तक सारे काम नहीं हो जाते हैं तो वाकई में मेरा फिर मन ही नहीं लगता है। मेरा हमेशा ही का है। और सुबह 6 बजे से उठ के लास्ट तक, चाहे मुझे 12 बज जाए 1 बज जाए, जब तक सारे काम नहीं हो जाते हैं तब तक आराम से फिर मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और फिर यही उलझन सी लगी रहती है कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, मतलब काम पड़ा हुआ है तो वो नहीं निपटाया है और फिर नींद भी नहीं आती मुझे। मेरे साथ ऐसा है और जो है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से लगा देती हूँ। और ये जो टेबल वगैरह रहती है, बच्चे की स्टडी टेबल है, और ये जो मेरी मेकअप की ट्रॉली है, तो जब मुझे समय मिलता है और मुझे लगता है कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है तभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। मैं रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी नहा के आए थे तो बढ़िया रेडी हो रहे थे और मेरे से कुछ बातें उन्हें करनी थी तो वो बातें करते जा रहे थे और मैं यहाँ पर अपना काम करती जा रही थी। और ये जो मिरर है ये ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही क्लीन करते हैं, तो वो यही बोल रहे थे कि जब सारा कुछ साफ़ कर रही हो तो इसको क्यों छोड़ रही हो। तो मैंने उनके कहने पे फिर इस मिरर को भी क्लीन कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी फैली हुई थी वो सारी मैंने अपनी जगह लगा दी थी। और यहाँ पर वो मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आप रहने दो, मैं कर लूँगी मतलब होता है ना कि थोड़ी बहुत नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में, तो वही सारी चल रही थी। और मैंने जो अपने बच्चे को सुलाया था ना वो उठ गया था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मेरी जो मेहनत थी वो वेस्ट हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो अब वो उठ ही गया है तो यहाँ पर रह गई थी झाड़ू लगाने को, तो मैं वो झाड़ू लगाने लग गई थी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।